बनती थी, आज जलेबी बनाई जा रही है, जलेबी बांटी जा रही है, कैसा आपको लग रहा है? देखिए, कल तक एक पार्टी के समझदार नेता जो बाहर से पढ़ करके आए हैं वो बोलते थे कि भारत का जो युवा है बेरोजगार है और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो। आज वो पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हुए युवा जो अपने आप को कहते हैं 55 साल के, वो कहते हैं कि भैया युवा पकौड़े नहीं जलेबी बेचो। ये जलेबी बिकवाने चले थे। हरियाणा की जनता ने कहा हमारे युवा अग्निवीर में जा रहे हैं, हम खुश हैं, हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है, हम खुश हैं, हमारे युवा सेना का जो सम्मान है उसको बढ़ाते हैं ज्वाइन करके, हम उसमें खुश हैं। हमें राहुल गांधी जी की रणनीति में नहीं चलना जिसके अंदर कहा जाता है जाट अलग हो जाओ, दलित अलग हो जाओ, SC अलग हो जाओ, ST अलग हो जाओ। ये बांटने की राजनीति हमें नहीं चाहिए। ये आप अपने इटली जाकर के वहां पे बांटना, भारत में ये नहीं चलेगा। और बहुत अच्छा सबक सिखाया कि सर्वे में कुछ और दिखाया और रियलिटी के अंदर कुछ और बताया। लेकिन रियलिटी में कुछ और बताया तो अब वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, वो EVM पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अब सब पे सवाल उठाएंगे क्योंकि खिसकानी बिल्ली का वो खंबा नोचे। अभी तक तो उनकी सुप्रिया शिंदे जी कहती भाजपा की 20 सीटें भी आ गई ना तो देख लेना 20 सीटें पार नहीं कर पाएगी भाजपा को। ऐसा लताड़ा है हरियाणा की जनता ने। राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे, जलेबी तक का उन्होंने आह्वान कर दिया, इतनी मशहूर आता जलेबी मैंने नहीं खाई। भैया प्लेन में बैठ के तुम बर्थडे मनाने वाले, तुमने जलेबी नहीं खाई? मिर्चा भी भेजी थी। हाँ, मतलब बहन को बता रहे जलेबी, मतलब उसको जैसे पता ही नहीं, वो 40 साल की हो गई, उसे ये नहीं पता जलेबी भी एक स्वीट्स में आती है, मिठाई में आती है। तो मतलब भारत की जनता को मूर्ख बनाना इनसे सीखे। लेकिन जिस तरीके से यूपी की जनता को मूर्ख बनाया था 85 तो टकाटक, और जब वो कराले लेने गई तो भगाया फटाफट। अब भारत की जनता, हरियाणा की जनता ने समझ लिया, जम्मू की जनता ने समझ लिया कि भैया जी इनके झांसे में नहीं आना। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, भारत की जनता उसके साथ है। एक चीज़ और देखने को मिली थी कि अभी राहुल गांधी का एक और बयान आया था कि जो राम मंदिर का था वहाँ पर आयोजन हुआ, उसमें नाच गाना हुआ, तो भजन कीर्तन को उन्होंने नाच गाने की संज्ञा दी। आज राम भक्त हनुमान जी का दिन है, मंगलवार। आज राम जी ने सबक सिखा दिया कि तुम्हारा दिन अब भारत है, नया भारत है, 2014 के बाद का भारत है। यहाँ सनातन पे टिप्पणी करने वालों की कोई जगह नहीं है। आज दे दिया। जो जलेबी लोगों को खिलाने की बात कर रहे थे, जो फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रहे थे, आज भगवान ने उनको जलेबी खाने लायक नहीं छोड़ा। आज वो जलेबी को देख करके ऐसी नफरत हो रही होगी कि भैया ये जलेबी हमने खानी क्या, देखनी भी नहीं है। अब तो इनके बच्चे हो जाएंगे ना, वो भी अगर ड्राइंग में जलेबी बनाएंगे तो एक किताब फाड़ देंगे, साले तूने कल से स्कूल ही नहीं जाना। तो ये हालत हो गई जलेबी की भारत के अंदर कि अब तो कोई बंदा कहेगा ना किसी दोस्त को, और गलती से वो कांग्रेस सपोर्टर होगा, कहेगा यार तीखा खाना खाया, मीठे में जलेबी ले लेते हैं, वो दोस्ती तोड़ देगा, साले मुझे ताना मार रहा है तू है। जलेबी कहने का क्या मतलब है? जैसे आजकल हम कहते हैं खटाखट खटाखट, वो कलप जाते हैं। जैसे हम उनको कह रहे हैं खटाखट, हम तो कह रहे हैं खटाखट खटाखट, ट्रेन चल रही है तर 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 तर, तो वो हो जाते हैं। तो राहुल गांधी जी को ये चीज समझनी पड़ेगी। रील हो जब और 10 बार हो जाओ, मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। उनके बाद योगी जी तैयार बैठे हैं, उनके बाद हेमंत बिस्व शर्मा तैयार बैठे हैं, उनके बाद और बहुत सारे चेहरे हैं जो तैयार बैठे हैं। आप किसी के भी दायरे में नाखून बराबर नहीं उभरते। तो योगी जी की बात की, योगी जी ने भी एक बयान दिया था हरियाणा में, बटेंगे तो कटेंगे। लगता है कि ये अपील करेंगे। बिल्कुल सर एक बात बताइए, ये कहते हैं कि ना ये भाजपा के, अगर हम सच की बात करेंगे ना, आज एक्सप्रेसवे की सौगात हम देख रहे हैं। ये हरिद्वार 8-9 घंटे लगते थे, आज मानता 2.5 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं। जहाँ दुख में भी जाना है, सुख में भी जाना है, मैं और जगह की बात नहीं करता। तो ये विकास है, सर्वोच्च सम्मान मिल रहे हैं। आज से पहले हम कहते हैं, हमारे पिताजी ने भी नहीं बताया होगा, हमने इतिहास में नहीं पढ़ा कि किसी बाहर के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने बोला हो कि इंदिरा इज अ बोस, नेहरू इज अ बोस, राजीव इज अ बोस, मनमोहन सिंह जी इज अ बोस, नहीं। लेकिन मोदी इज अ बोस हमारी पीढ़ी को सुनने को मिला। हम क्यों नहीं खुश होंगे कि एक नेता जो कल तक पाकिस्तान बम बढ़ता था, UNO का दरवाजा खटखटाता था, आज अमेरिका जाकर के कह रहा है भैया जाओ यूक्रेन और रूस के युद्ध में हस्तक्षेप करो, तुम ही शांति करा सकते हो। तो ये भारत का सम्मान बढ़ रहा है ना, क्योंकि मोदी जी को इस कुर्सी पे बिठाने वाले हम हैं। मोदी जी अगर अकेले आ जाए तो वो इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ये भारत की 140 करोड़ जनता, जिसके अंदर से कम 20 करोड़ तो अब हटा दो, 22 करोड़ मुस्लिम आबादी है, और मैं डंके की चोट में कहता हूँ कि 20 करोड़ आबादी मोदी जी को वोट नहीं देती। वो सारी सुविधाओं का लाभ लेती है, वो अपने बच्चों के लिए सुनिश्चित करते हैं कि उनको सुविधा का लाभ मिले। वही तो कह रहा हूँ, मतलब है कि एक सनातनी का, क्योंकि हिंदू है, सनातन है, संस्कार उनकी माता जी ने, पिताजी ने ऐसे दिए कि सभी प्राणियों को एक ही भावना से देखो, सभी जीवों को एक ही भावना से देखो। तो वो जो संस्कार उनकी माता जी के दिए ना, वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ दूसरे हमारे राहुल गांधी जी हैं, तो मुझे लगता है उनको संस्कार दिए नहीं गए, इसलिए वो कहते हैं दलित अलग हो जाओ, SC अलग हो जाओ, ST अलग हो जाओ, जैन अलग हो जाओ, बौद्ध अलग हो जाओ, सभी को बांट
बैठने की राजनीति करते हैं वो। अगर संस्कार अच्छे होते तो एक बन के रहते। अरविंद केजरीवाल को दुत्कार दिया हरियाणा की जनता ने, कहते मैं हरियाणा का लालू, मेरे अंदर हरियाणा का खून है, लेकिन पब्लिक ने कुछ नहीं किया। अब तो दिल्ली की जनता को मैसेज है, जिस हिसार का रहने वाला था, जिस हरियाणा का लाल था, उस माँ ने उसको लात मार के भगा दिया। अब दिल्ली की मुंह बोला बेटा बन के बैठ रहे, कब भगा रहे हो? 2025 में तैयारी कर लो इसको भगाने की, क्योंकि अभी तो तुम्हारे घरों में पानी आया है, कल को तुम्हारे बीवी बच्चे इसी पानी में डूब रहे होंगे, डेंगू मलेरिया से मारे जा रहे होंगे। ये सुनने नहीं आएगा। ये जेल में बैठा रहा, 3 महीने रह गए इलेक्शन को, तो कह रहा है दिल्ली का मैं विकास करूंगा। अब कौन सी छड़ी है जो दिल्ली का विकास होगा भाई साहब बताओ? पानी नहीं आ रहा नल से, गंदा सीवर के ब्लॉकेज मार रहे हैं। राजेंद्र नगर के 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और दोषी ठहरा दिया उस बेसमेंट वाले को। उसका क्या कसूर है भैया जी? अब तो पालिका बाजार हमारा बेसमेंट में बना हुआ है, इसके अंदर भी बेसमेंट होगी, मुख्यालय के अंदर भी, केजरीवाल जी के घर में भी बेसमेंट होगी, उनके विधानसभा में बेसमेंट होगी। उधर तो पानी नहीं घुसा, उसके नाले तो साफ होते हैं, लेकिन जनता जहाँ रहती है, जहाँ रिहायशी इलाके हैं, जहाँ लोग वोट देते हैं इसको, वहाँ पानी घुस जाता है। वहाँ ये काम नहीं करते। वहाँ इनको ये पता है मैंने अपने विधायकों की सैलरी कैसे डबल ट्रिपल करनी है, वहाँ मैंने शीश महल कैसे बनाना है, वहाँ मैंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने कैसे भेजना है, वहाँ पर मैंने शराब घोटाला कैसे करना है, वहाँ पे बहन बेटियों के लिए पिंक ठेका कैसे खुलवाना है, ये पता है। विज्ञापन कैसे देना है, तब एलजी नहीं रोकता इनको। लेकिन जब दिल्ली का काम करना होगा, एलजी आ जाता है बीच में। तो मूर्ख बनाने की राजनीति 10 सालों से देख रहे हैं। नायक पिक्चर आई थी, नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझा था, और उसमें तो दूध से न लाया था। हमने सोचा था इनको शहद घी मक्खन से न लाएंगे केजरीवाल को, और नायक पिक्चर का अनिल कपूर से तुलना किया। ये अमरीश पुरी का बाप निकला, 10 साल बाद पता चल रहा है हमें। इन्होंने दिल्ली का ऐसा बट्टाधार किया। बिल्कुल बड़ी प्रखरता से आपने हरियाणा और दिल्ली से जुड़े मुद्दों को सामने रखा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश में खबरों के लिए बने आप। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।